तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो, मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए तुम लोग को मैं एग्जांपल लूँगा डायहाइब्रिड क्रॉस, और तुम लोग को डायहाइब्रिड क्रॉस करना ही है। क्योंकि देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल जो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए और डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए और सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस यूज़ किया था। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। When two pure parents differing in two pairs of contrasting characters are crossed, then inheritance of one pair of character is independent of the another। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये जो लॉ है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। देखो, मैंने तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी, इनहेरिटेंस, फिर फिनोटाइप, जीनोटाइप, तो वो सब आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखोगे तभी आगे का समझेगा। ठीक है, तो ये जो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। देखो, अगर मान के चलो दो लोग हैं ए बी, ठीक है, जो साथ में मूवी देखने जा रहे हैं। दूसरे सी और डी, वो मूवी देखने जा रहे हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ए और बी मूवी देखने जा रहे हैं, सी और डी मूवी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलो ए को मूवी पसंद है लेकिन बी को मूवी पसंद नहीं आ रही, सी को मूवी पसंद है लेकिन डी को मूवी पसंद नहीं आ रही, तो ऐसा तो ही नहीं होगा कि ए सी के साथ मूवी देखें या फिर बी डी के साथ मूवी देखें या फिर ए रुक जाए और बी मूवी देखे। ठीक है, मतलब ए मूवी देखे और बी रुक जाए, या फिर सी रुक जाए मूवी देखे। ठीक है, मतलब समझने की कोशिश करो कि मतलब मान के चलो, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये दो लोग साथ में जा रहे हैं मूवी देखने और ये दो लोग साथ में जा रहे हैं मूवी देखने, ठीक है, तो अगर ए को मूवी पसंद आ रहा है, ठीक है, और बी को नहीं पसंद आ रहा, और यहाँ पे सी को मूवी पसंद आ रहा है और डी को मूवी नहीं पसंद आ रहा, ऐसा तो नहीं होगा कि ए ही मूवी देखेगा बी बाहर वेट करेगा, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि सी मूवी देखेगा डी बाहर वेट करेगा, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि ए और सी मूवी साथ में देखने वाले। ये तो मतलब होना ही नहीं। ठीक है, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो थर्ड लॉ रहता है उसमें जब हम लोग दो पेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टू पेयर्स, देखो ए बी सी डी, ठीक है, वैसे मैं दूसरे पेयर्स यूज़ करने वाला हूँ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे दो पेयर है, ये कभी भी एक मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, जब हम लोग गैमेट बनाएंगे, भले ही हम लोग मिक्स करेंगे, ठीक है, जैसे ए और सी के साथ, बी और डी के साथ, जब हम लोग गैमेट बनाएंगे तो वैसा करेंगे। लेकिन जब हम F2 जनरेशन बनाएंगे तो ये याद रखना, ए बी हमेशा साथ में आएंगे, सी डी हमेशा साथ में आएंगे। ठीक है, ये बात याद रहे। जब मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको और अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से डेफिनेशन सुन लो। व्हेन टू प्योर पेरेंट्स रहने चाहिए differing in two pairs of contrasting characters across, then inheritance of one pair of character is independent of the another। मतलब जो पेयर रहेगा दूसरे पेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, भले ही जब वो गैमेट बनाएगा तो मिक्स होगा, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वहाँ पे मेंटेन हो जाती है। लेकिन जब F2 जनरेशन पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, F2 जनरेशन बनाएंगे वहाँ पे, तो हम लोग का जो आउटपुट आएगा पुनेट स्क्वायर बॉक्स में, वहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको मिलेगा क्या कि सभी जो भी पेयर्स है इंडिपेंडेंट है, अलग अलग सेपरेट हो गए। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। तो देखो, लास्ट टाइम तुमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस ध्यान दिया होगा तो डायहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझेगा, तो इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस पहले अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको लिखना क्या है, पेरेंट जनरेशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ये पी जनरेशन मतलब पेरेंट जनरेशन। अब पेरेंट जनरेशन के लिए मैं क्या लूँगा, आपको पता है, ग्रीन पीस लेता हो, ठीक है, पाइसम सैटिवम, वहाँ पे फिनोटाइप लिखेंगे, जीनोटाइप लिखेंगे। फिनोटाइप अभी पेरेंट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, पेरेंट। अब देखो मैं क्या लेने वाला हूँ, येलो राउंड, येलो और राउंड, वो येलो कलर का, और सीड कैसा है, राउंड है, वो फिनोटाइप है। फिनोटाइप मतलब मैंने बताया था फिजिकल कैरेक्टर, वो दिखने में कैसा है, ठीक है, येलो और राउंड है। दूसरा क्या ले रहा हूँ, ग्रीन और रिंकल ले रहा हूँ, ग्रीन कलर में, और रिंकल मतलब शेप बराबर नहीं है। वही जीनोटाइप, जीनोटाइप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जीनोटाइप मतलब जीन्स के फॉर्मेशन कैसे होते हैं। अभी येलो के लिए मैं यूज़ करूँगा कैपिटल वाई, राउंड के लिए यूज़ करूँगा कैपिटल आर, ग्रीन के लिए यूज़ करूँगा स्मॉल वाई, रिंकल के लिए यूज़ करूँगा स्मॉल आर। अब देखो गैमेट फॉर्मेशन होंगे, गैमेट फॉर्मेशन कैसे होते हैं, हमेशा जो कॉमन पेयर होते हैं हम लोग उसमें से एक निकालते हैं। जैसे वाई है तो उसमें से सिर्फ एक वाई लेंगे, आर है तो उसमें से एक आर लेंगे, इधर दो पेयर है तो उसमें से एक लेंगे, ये आर लेंगे। याद रखना ये थर्ड लॉ में ही अप्लाई होता है डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, उसके बाद ये हमारा गैमेट रेडी होगा, गैमेट रेडी हो गया। ठीक है,
थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। अब देखो ये गैमेट रेडी हो गया। अब पेरेंट्स से जो येलो राउंड ग्रीन रिंकल थे ये पेरेंट्स थे, इनसे क्या रेडी हो गया, गैमेट्स रेडी हो गया। अब हम F1 जनरेशन रेडी करेंगे। क्या रेडी करेंगे, F1 जनरेशन। ठीक है, अब देखो F1 जनरेशन रेडी करना है। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, देखो ये कंबाइन होकर क्या बनने वाले, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। हमेशा याद रखना y के साथ आता है और r के साथ ही रहेगा। ठीक है, तो y के साथ, जब हम लोग फाइनल लिखते हैं तो r के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, F1 जनरेशन हो गया, दोनों का मिक्सअप हो गया। ठीक है, y r और कभी भी याद रखना जो कैपिटल रहता है वही कैरेक्टर आता है। जैसे अगर कैपिटल Y है तो डोमिनेंट है, लेकिन अगर कैपिटल Y है स्मॉल y है तो फिर भी वो डोमिनेंट है। मतलब अगर एक भी लेटर कैपिटल दिख जाता है तो वो कैरेक्टर उस चीज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, y और स्मॉल y मतलब क्या, हमेशा कैपिटल को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। तो ये क्या है, येलो है, राउंड और रिंकल्ड। यहाँ पे किसको प्रायोरिटी देंगे, राउंड को देंगे। अगर दोनों स्मॉल r होता तो फिर रिंकल्ड कंसिडर करते हैं। अब ठीक है, अब इसमें से हम लोग सेग्रीगेट करेंगे, और सेग्रीगेट होता है तो क्या अप्लाई होता है, यहाँ पे सेकेंड लॉ अप्लाई होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, सेग्रीगेशन में तो देखो अभी सेग्रीगेट करेंगे y r y r r। ठीक है, अब कंबाइन कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही एक ये बताया था ट्रिक, 1 3 1 4 2 3 2 4। अगर मैं मान के चलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो देखो 1 का 3 के साथ 1 3, 1 का 4 के साथ 1 का 4, 2 का 3, 2 का 3 एंड 2 का 4, 2 का 4। तो पेयर क्या रेडी हो गया मेरे पास, वाई आर। ठीक है, उसके बाद वाई स्मॉल आर, फिर वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये आपके क्या रेडी हो गए, गैमेट्स रेडी हो गए। ठीक है, गैमेट्स रेडी हो गए। और मैंने जैसा कि आपको बताया था मूवी का जो किस्सा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये मिक्सअप ज़रूर हुए। ठीक है, लेकिन जब हमारा F2 आएगा तो ये सब सेपरेट हो जाने वाले, वाई साथ में आएंगे, आर साथ में आएंगे। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे बस जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वो साथ में आते हैं, ऐसा नहीं होता कि मिक्स हो जाते हैं। सेकेंड लॉ याद रखना, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, वो कभी भी मिक्स नहीं होते। ठीक है, वो बस साथ में प्रेजेंट है, एलील्स या फिर जीन्स, ये गैमेट्स बोल सकते हो। ठीक है, गैमेट्स है, ठीक है, साथ में प्रेजेंट है, मिक्स नहीं हुए। ठीक है, तो अब F2 जनरेशन हम रेडी करते हैं, हमारे पास गैमेट्स है। अभी जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में ही जाते हैं। ठीक है, ये हमारा इतना पार्ट हुआ। अब देखो इन सब का क्या करने वाले हम लोग, सेल्फिंग करने वाले। क्या करने वाले, सेल्फिंग ऑफ डायहाइब्रिड्स। ठीक है, इनका हम लोग क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग क्या करने वाले, क्रॉस करने वाले। तुम देखो मैं गैमेट्स लिख लेता हूँ, वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर। मैंने यही गैमेट्स को इसी ऑर्डर में लिख दिया, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर। ठीक है, सबको लिख दिया मैंने। और गैमेट्स ये साइन दे दूंगा, मेल फीमेल के जो भी है। ठीक है, सिंबल दे दिया। अब मैं स्क्वायर बना लूँगा। ठीक है, याद रखना है कि उसी ऑर्डर में उठाना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम ऑर्डर में वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब देखो क्रॉस करेंगे। देखो पिछली बार की तरह सब लोग को आगे बढ़ना है। देखो ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ेगा, वाई वाई आर आर, कैपिटल हमेशा आगे रहेगा। अब देखो ये भी एक कदम आगे, ये भी एक कदम आगे, वाई स्मॉल वाई आर आर, फर्स्ट स्टेप, ये भी फर्स्ट स्टेप, वाई वाई आर आर। वैसे ही आपको कंप्लीट करते जाना है। ये भी एक स्टेप आगे लेगा, वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, वैसे ही आगे हम लोग को फिल करते रहना है। ये भी एक स्टेप आगे, ये भी एक स्टेप आगे, आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई, क्योंकि देखो दोनों छोटे हैं, आर आर, कैपिटल को हमेशा आगे, वाई वाई आर आर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको आगे लेना है, वाई वाई आर आर। ठीक है,
स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई आर आर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। एक हल्की सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, ये देखो यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर है, तो यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल आर आएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था, ठीक है। जस्ट एक हल्का सा मिस्टेक था, उसकी वजह से हमारा आंसर चेंज होने वाला है। ये देखो ध्यान देना, कैपिटल वाई, ठीक है। देखो इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। वाई में ही चेंज आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, वो तो बराबर ही है। कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। वापस वैसे ही यहाँ पे भी अगर ध्यान दोगे तो कैपिटल वाई ओके, देखो यहाँ पे ध्यान दो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई लिख देता हूँ, स्मॉल वाई तो है ही, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। क्योंकि हमारा वाई लेटर मिस्टेक हो गया था, इसलिए देखो एक भी लेटर की वजह से कितना मिस्टेक हो सकता है, तो आपको ऑर्डर बराबर ही रखना है, ठीक। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, देखो ध्यान से देखो, ये ऑर्डर वैसे ही थे, मैंने क्या किया, सबको एक एक स्टेप जाना है, इसको एक स्टेप जाना है, इसको भी एक स्टेप जाना है, तो वाई आर आर, फिर वापस इसको एक और एक स्टेप जाना है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल हमेशा आगे रहेगा और लेटर्स हमेशा साथ में आएंगे, जैसे वाई साथ में, आर साथ में। वैसे यहाँ पे देख लो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है। ये सब दिख रहा है, जैसे कि लेटर की वजह से कितना मिस्टेक हो गया, तो आपको इतना नोटिस रखना है कि बहुत माइनर चेंजेस से हमारे आंसर गलत आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, F2 जनरेशन रेडी हुआ, ये क्या है, F2 जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन से रेडी हुआ नेक्स्ट जनरेशन है, ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन। अब मैं लिख लेता हूँ फिनोटाइपिक रेशियो। देखा कि जैसे मैंने बोला था कि भले ही मूवी उन लोग क्या करेंगे, लास्ट में साथ में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने भले ही मिक्सअप किया था उनको, जैसे वाई आर आर, जैसे ABCD का नाम लिया था मैंने, तो देखो भले ही मिक्स हो गए AC के साथ, जैसे मैंने बोला था कि AC के साथ नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे मिक्सअप हुए, नाम के लिए मिक्सअप हुए, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन में देखो क्या हुआ, वाई हमेशा वाई के साथ ही है, वाई हमेशा वाई के साथ है, वाई हमेशा वाई के साथ है, वाई हमेशा वाई के साथ है, आर आर के साथ है। ठीक है, तो समझ में आया मेरे कहने का मतलब कि लास्ट में F2 जनरेशन में क्या हो जाता है, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब फिनोटाइपिक रेशियो देख लेते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो मैंने बताया था कि देखो, अब तुम्हें पता है ये कौन सा कैरेक्टर होगा, येलो होगा, और ये राउंड होगा, ये येलो ये राउंड होगा, क्योंकि एक कैपिटल है ना, तो राउंड ही होगा। वाई कैपिटल स्मॉल वाई, ये क्या रहेगा, येलो ही रहेगा। एक भी लेटर कैपिटल मिल गया तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही जाता है। ये भी क्या रहेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर, येलो राउंड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन रहेगा और यहाँ पे रिंकल। ठीक है, तो समझ में आया। तो फिनोटाइपिक रेशियो, अब फिनोटाइपिक रेशियो में हमको येलो राउंड कितने मिलेंगे, येलो राउंड अगर हम लोग काउंट करने जाएंगे, अगर काउंट कर लेना आप, येलो राउंड मिलेंगे हमें 9, येलो रिंकल्ड कितने मिलेंगे 3, ग्रीन और राउंड कितने मिलेंगे 3, ग्रीन और रिंकल्ड कितने मिलेंगे, वो मिलेगा 1, ग्रीन और रिंकल्ड ये। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है 9:3:3:1, 9:3:3:1। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो है। अब जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जीन्स के बेसिस पे। ठीक है, जीन्स के बेसिस पे कैसे रेशियो बनेगा, मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर दिखने वाले कितने, वैसे टाइप एक ही है। फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर दिखने वाले वैसे कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे कैपिटल वाई
कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 2 मिलेंगे हम लोग को। अब वैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये कितने मिलेंगे हम लोग को, ये भी 2 मिलेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वैसे वो भी 2 मिलेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, वो कितने मिलेंगे हम लोग को, वो 4 मिलेंगे अगर देखने जाओगे तो। ये देखो, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। तो 1:2:2:4। आप देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर बनते जाएगा, कितने टाइप के वेराइटीज अवेलेबल है आप लिख सकते हो, 1:2:1:1, ठीक है। 12 24 12 12 1, ठीक है, ऐसे याद रखना। 12 24 12 12 1, ये क्वांटिटी है, मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर वाले कितने, एक। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाले कितने दिखने में, वैसे 2 है, ठीक है। ऐसे टोटल क्वांटिटी है, ये आपको जीनोटाइपिक रेशियो याद रखना है, ठीक है। तो 12 24 12 1, ये एक्चुअली मैंने याद करने का तरीका बताया। ये रेशियो ऐसा आएगा 1:2:2:4:1:1:2:1, ठीक है। तो ये आपको याद रहे, ठीक है। तो ये याद रहे आपको, और ये हमारा डायहाब्रिड क्रॉस यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू।